हर हर महादेव दोस्तों, आए हो कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका चैनल पर एक नई सुबह में। और हम उठ चुके हैं, 9:45 हो रहे हैं। और चलिए शुरुआत करते हैं। और आज स्पेशल शुरुआत करने वाले हैं हम बेल के जूस से। एक्चुअली हमने बेल का जूस मंगाया हमारे रिलेटिव्स के पास से। और वो बोलते हैं कि पेट के रिलेटेड कोई भी संबंधी रोग रहा तो उसमें बेल का जूस जो है बहुत उपयोगी होता है। तो इसलिए हमने मंगाया था। वो कैसा होता है वो अभी आपको दिखाते हैं। वो एक्चुअली हमने रखा था महादेव के पास और उन्हीं का फल है ये। हमने उनसे रिक्वेस्ट किया, उनसे विनती की है कि ये हम खाएं और हमें बहुत आराम पड़े। इसका जूस हम पिए और बहुत ही आराम अच्छा लगे हमको, और इसीलिए हमने वो मंगवाया। सो चलिए हम थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लेते हैं और उसके बाद फिर वापस से बेल का जूस बनाएंगे और फिर अपन पिएंगे। एंड उसके बाद क्या क्या करेंगे तो आपको बताएंगे। चलो, थोड़ी सी एक्सरसाइज हो गई हमारी और हमने सोचा कि भी थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज शुरू करते हैं। अभी प्रॉब्लम तो वैसे ही है। तो चलिए आपको दिखाते हैं बेल फल। हम इसको बहुत दिनों से ढूंढ रहे थे पर यहाँ पे कहीं मिला नहीं। तो फिर हम जहाँ पहले रहते थे वहाँ पर ये मिला। वहाँ पर महादेव का बहुत अच्छा मंदिर है, तो वहाँ पर बेल पत्र वगैरह बेचते, तो वहाँ पर ये मिला। तो हम आपको दिखाते हैं कि कैसा होता है और इसका बेल फल का जूस कैसे बना। ये देखिए, ये बेल फल है, बहुत ही हार्ड होता है लेकिन अंदर से बहुत ही सॉफ्ट होता है। कविट देखा है आपने, कविट के जैसा होता है, पर ये कविट और इसमें फ़र्क है। उसे वुड एप्पल कहते हैं और इसे गोल्डन एप्पल कहते हैं। तो ये बहुत ही हार्ड होता है। इसे फोड़ना पड़ता है और इसके अंदर जो गुद्दा होता है फिर उसका जूस बनाकर पीना पड़ता है। और खाली पेट अगर इसे पीते हैं ना तो और भी इसका एकदम असर होता है। और हम पहली बार पीने जा रहे हैं। पहले जब प्रॉब्लम हुई थी तब हमने इसे पिया नहीं था, तो अब हम इसे पिएंगे। और हमें पूरा विश्वास है कि हमारे महादेव हमारी ये प्रॉब्लम को जड़ से ख़त्म करेंगे। अभी हम सच में बोले ना तो हमें फ्रस्ट्रेट हो गए इस चीज़ से, और हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये क्योर हो जाए, ये ख़त्म हो जाए और हमें बिल्कुल भी आराम हो। चलिए इसे बनाते, कैसे बनाते हैं आपको बताते हैं। तो इसको ऐसे हम तोड़ेंगे। हार्ड है, इसके बीज जो है तोड़ के भी निकलता है। ये ऐसा होता है अंदर से, ऐसा होता है। खुशबू कैसा आ रहा है देखो। अब इसको निकालते हैं और फिर आपको कहते हैं इसका बीज भी निकालते हैं और उसको बनाते हैं जूस। ये देखिए हम आपको दिखाते हैं। इसके अंदर ऐसे आपको ना एक खट्टापन भी रहता है और एक मीठापन भी। ये देखिए शहद की तरह ना इसमें ये ऐसे जूस होता है। तो इसका जूस हमें बनाना है और इसका जूस बना। ये जो बीज है ना ये थोड़े कड़वे लगते हैं। ये जो बीज है ये हमें हाथ से निकालना है और बीज को निकाल के अलग करना है। ये देखो ये बीज है, ये बीज अलग करना है और फिर हमें इसका हाथ से जूस बनाना है। तो मैंने कभी नहीं बनाया तो इसलिए पहली बार है। सो इसको पहले पीसते हैं और ये देखो इसे लाइम की तरह होता है ये, तो इसको पीते हैं। ठीक है, चलो पहले हम इसको निकाल लेते हैं। और देखिए ये बहुत ही मतलब ऐसे शहद की तरह चिपचिपा है। अब इसको ना हम पीसेंगे नहीं क्योंकि इसमें बीज भी है। तो हम क्या करेंगे, छन्नी में नहीं इसको थोड़ा पानी ले। एक्चुअली असली तरीका इसका यही है क्योंकि बीज थोड़े कड़वे होते हैं, बाकी मीठा होता है। तो ये कविट की जैसा होता है पर कविट जैसा नहीं होता। तो हम क्या करेंगे, इसको छन्नी लेके इसको प्रेस कर करके उसका जूस बनाएंगे और फिर वो पिएंगे। और पीसने से क्या होगा, फिर ये पूरा ही इसका सब निकल जाएगा और सब मिक्स हो जाएगा पीस वगैरह। तो ये ऐसा होता है। तो ये बेल फल है और उसकी खुशबू बहुत कमाल की है। उसकी खुशबू ना बहुत मस्त आ रही है, एकदम बढ़िया है। तो चलिए देखते हैं, लेते हैं महादेव का नाम, पीते हैं जूस औषधि के रूप में। इसको हम छन्नी लेते हैं और इसको जूस बनाते हैं। फ्रेंड तो हमने डाल दिया इसमें थोड़ा पानी और इसको यहीं पर मैश कर दिया है अच्छे से, ताकि ये जो छन्नी है इससे छान ले और फिर इसका जूस पिए। तो ये अच्छे से निकाल लेते हैं और इसको फिर छानते हैं। तो पानी से क्या थोड़ा अलग हो गया सब। तो इसको अच्छे से मैश करके फिर इसका जूस जो है निकाल के फिर उसमें थोड़ा सा चीनी मिलाते हैं। नहीं तो नहीं मिलाते, थोड़ा मिला लेते हैं तो। और एक्चुअली इसमें गुड़ मिलाते हैं, ऐसा हमने देखा था। और ऐसे खुशबू मस्त है यार, एकदम ताज़ा ताज़ा फल होता है ना वैसे। चलो छान के फिर ये देखिए ये हो गया अपना बेल का जूस तैयार। और ये देखिए थोड़ा सा वाटर है
बाकी सारा हमने ले लिया है इसमें। अब इसमें थोड़ा सा हमने शक्कर मिलाया। अब इसको पीते हैं महादेव का नाम लेकर। ये सारी बीमारियों को करेगा दूर महादेव के आशीर्वाद से। चलिए इसको पीते हैं। तो गाइस महादेव का नाम लेकर हमने पिया है जूस, और अभी हम रोज़ पियेंगे। और हमने और भी मंगवाया है, तो गुरुवार को और भी आएगा। तो अभी 4 है तो 4 दिन हम पियेंगे, और अभी और भी मंगवाएंगे। और हमें पूरा यकीन है, पता नहीं क्यों, पर ऐसे पूरा वाइब आ रहा है और बहुत पूरा यकीन है कि इससे हमारी प्रॉब्लम हमेशा के लिए सॉर्ट आउट हो जाएगी, क्योंकि महादेव का फल है। और हमें महादेव से ज़्यादा और किसी पर भरोसा नहीं, हम पूरी तरह से भरोसा है। डॉक्टर्स हो, दवाइयाँ हो, इन सब से ज़्यादा जरूरी है और विश्वास। और हमें महादेव पर उतना ही विश्वास है कि वो हमारे सारे दुखों का अंत करेंगे। और इसीलिए उन्होंने हमारे दिमाग में लाया और हमने ये पेड़ फल लाया और इसे पिया। अब देखते हैं अब क्या होता है। वैसे हमने स्कूल जो हमारी थी पुरानी लिविंग सर्टिफिकेट के लिए, उसको फिर से कॉल किया था, तो हमने उनको बोला कि प्लीज़ भेज दीजिए, जो भी होगा शायद वो हमारे काफ़ी हेल्प हो जाए। तो उन्होंने बोला है कि सैटरडे तक भेजते हैं, क्योंकि रिकॉर्ड बहुत पुराना है तो उनको भी थोड़ी डिफ़िकल्टी होगी बनाने के लिए। लेकिन वो मैडम अच्छी हैं, तो उन्होंने बोला कि भेजती हूँ, देखती हूँ, प्रिपेयर करवाती हूँ। तो वो तो ऐसे अटका पड़ा हुआ ही है। दूसरा अभी चलिए खाना बनाते पहले, और आज है 10:30 हो गए, तो अभी पहले खाना बना लेते हैं और उसके बाद फिर पाठ करेंगे। अभी रुद्र संहिता स्टार्ट करना है आज से, तो उसका पाठ करेंगे और फिर देखते हैं आज खाने में क्या बनाते हैं। थोड़ा सा बैठते हैं, बहुत देर से खड़े हैं ना, तो एक्चुअली ये ना पहले ही बना लेना चाहिए, बना के रख लेना चाहिए रात को, पर इतना टाइम नहीं मिलता है ना, सुबह ही टाइम, तो कोई नहीं, ओके। तो बना के, पर उसका जो खुशबू था ना वो मस्त था यार, सीरियसली बहुत भारी था। चलिए फिर हम खाने का सोचते हैं और फिर खाना बनाते हैं। अभी बना रहे हैं हम भिंडी को, हमने बारीक काट लिया है और मस्त भिंडी की सब्जी के साथ खा लेंगे। और फिर देखेंगे कि क्या बनाना है, कड़ी भात या कुछ ऐसे कुछ तो बनाया जाएगा। पर उससे पहले कर लेंगे पूजा और फिर पाठ कर लेंगे, है ना। पर अभी थोड़ा सा पेट को आधा, तो भिंडी बना लेते हैं फटाफट। भिंडी तो हमने चढ़ा दी है, आटा भी गूंद लिया है, तो मस्त ट्रायंगल पराठा और भिंडी खाएंगे। थोड़ी इतनी देर में हो जाएगा और गरम गरम मस्त ट्रायंगल पराठा बनाएंगे। तब तक हम कर लेते हैं वीडियोज़ अपलोड, और उसके बाद फिर मस्त अपने को टाइम मिलेगा पूजा करने का और पाठ पढ़ने का। तो अभी फ़िलहाल जो वीडियोज़ अपलोड करने वो कर लेते हैं। ना मस्त खाना बन गया है, मेरे को भिंडी कितनी फ्राई बनी है एकदम, और ये अपना स्क्वायर पराठा। और हमको ना भिंडी के साथ प्याज बहुत अच्छा लगता है खाने को, इसलिए हम प्याज खाते हैं, मज़ा ही आता है एकदम, एक अलग ही टेस्ट आता है। उससे भिंडी फ्राई, मस्त प्याज। आपने किया था नहीं, आपको नाश्ता खाना कर लो, फिर हम भी कर लेते हैं। थोड़ा आराम भी हो गया है, वीडियो अपलोड भी कर लिया है। अब हमारे पास टाइम नहीं है, क्योंकि अभी बज रहे हैं 4 नहीं बजे, सॉरी हम क्या बोल रहे हैं, 4 बजे लॉगिन है। आज 5 बजे है, आज 4 बजे हैं और अभी बज रहे हैं 1:30। तो हमारे पास है 1:30 से 2, 2 से 3, हाँ, यानी कि 2 से 3, 3 से 4, यानी कि 2 ही घंटा भी नहीं, हाँ, अप्रोक्सीमेटली ज़्यादा छोड़ो, मतलब 1.5 से पौना घंटा है। सो हम क्या करते हैं, फटाफट जाते हैं, थोड़ा सा नहा लेते हैं और मस्त फिर पाठ करते हैं, पूजा कर लेते हैं महादेव की और पाठ कर लेते हैं। क्योंकि पाठ अभी हमको रुद्र संहिता स्टार्ट करनी है, सो 2-4 पाठ हो जाएंगे, क्योंकि वो थोड़े थोड़े पेज के ही हैं। सो चलिए जल्दी से फटाफट जाते हैं और कर लेते हैं काम। तो गाइस पूजा भी हो गई है और पाठ भी हो गया। तो रुद्र संहिता के 3 अध्याय हमने कवर कर लिए, जो छोटे छोटे अध्याय थे, बड़ा इंटरेस्टिंग था। बट एक्चुअली ये जो अध्याय था ना, इसमें अभी तीनों में स्टार्ट हुआ है। जो नारद जी जो थे ना, उनकी जो कहानी है वो बहुत ही इंस्पायरिंग करती है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। क्योंकि नारद जी को देखिए सब लोग यही जानते हैं कि नारद जी ब्रह्मचारी थे, लेकिन एक वक्त ऐसा था कि उन्हें भी गर्व हो गया था और क्योंकि उन्होंने काम को मात किया था। उन्होंने एक्चुअली बहुत सालों उन्होंने तपस्या की, और तपस्या करके इंद्र जो थे, जिनको हमेशा देवराज इंद्र, उनको आपने देखा ही होगा सीरियल्स वगैरह में, कि देवराज इंद्र जो हमेशा विचलित रहते थे अपने पद के लिए। तो उन्हें लगा कि नारद जी जो है वो मेरा राज्य ले लेंगे, तो इसीलिए इनका जो है क्या बोलते हैं, तपस्या भंग की जाए।
उन्होंने कामदेव को ऑब्वियसली बुलाया, तो कामदेव उनका तपस्या भंग करने के लिए गए, लेकिन उनकी भक्ति इतनी प्रज्वल थी, उनका मतलब ध्यान इतना गहन था कि वो उन्हें तोड़ नहीं पाए। तो जब नारद जी का तप खत्म हुआ तो उन्होंने अपने आप को बहुत ही ये गौरवान्वित महसूस किया कि उन्होंने काम पर विजय पा लिया, और इसी चीज़ का उनको गर्व हो गया। और ये गर्व के कारण वो ऐसे हो गए कि उन्हें ये लगने लगा कि यार मैंने काम पे विजय पा लिया, और इसी के साथ साथ फिर वो मुंह में भी पड़ गए, काम के मुंह में पड़ गए, गर्व हो गया। और काम के मुंह में पड़कर वो एक लड़की थी, एक राजकुमारी थी, उसके भी प्रेम में पड़ गए थे, और उससे भी वो विवाह करना चाहते थे, और उन्हें ये बहुत सारी चीज़ों का ये गलत जा रहे थे वो, तो उन्हें सही रास्ते पे लाने के लिए विष्णु जी ने और महादेव ने मिलकर एक रचा, एक बोलते राज्य रचा, एक राजकुमारी रचा, जिसकी वजह से उन्हें सही रास्ते पे लाया जा सके। तो उनकी जो कहानी है बहुत ही इंस्पायरिंग है, तो आप ज़रूर जाइएगा महादेव भक्त कृष्णा पर। और कभी कभी बोलने में नहीं आता है ना, बहुत बोल दिया ना मैंने, इसीलिए ऐसा होता है। तो आप ज़रूर ये कहानी ज़रूर सुनिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, तो हमने इसका वीडियो बना के डाल देंगे, और बहुत ही मज़ेदार कहानी है। तो एक ना इन सब चीज़ों से पता चलता है कि इंसान ने कैसा होना चाहिए, काम की विभूति होकर जो विकार है अपने अंदर का, गर्व, अहंकार, ये सब जो हम लोग करते हैं, उसकी वजह से कितना मतलब हम अपने आप को खोते जाते हैं, और ये सब चीज़ हमारे अंदर से एकदम दूर होना चाहिए, पर नहीं होता, और हम इसे इम्पोर्टेंस देते हैं, वही सब चीज़ें। तो चलिए, अभी पार्ट भी हो गया है, और पार्ट हो जाता है तो बहुत अच्छा लगता है हमको एक्चुअली। हमने ऐसे प्रयत्न किया था कि हमें पूरे मंथ में उसे ख़त्म करेंगे, लेकिन ऑब्वियसली तबीयत भी थोड़ी ख़राब हो गई बीच में, सो नहीं कर पाए हम, और ये जो पेट का प्रॉब्लम है उसकी वजह से भी। लेकिन अभी हम थोड़ा करेंगे, जितना हो सकेगा हम पूरा इसे करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, अभी थोड़ी देर आराम करते हैं, उसके बाद फिर लॉगिन करेंगे, क्योंकि ये भी 3:15 हो गए, 4 बजे का लॉगिन है आज। ठीक है, फिर मिलेंगे आपसे। गाइस, हो चुका है ब्रेक, और जो कि खाना बनाया नहीं है अभी, तो इसलिए बनाने जा रहे हैं। तो ये खिचड़ी है मस्त, इसका खिचड़ी बनाएंगे और फिर कड़ी बनाएंगे। चलो, मस्त येलो येलो थीम हो गया है, खिचड़ी भी बन गई, और चटनी नहीं बोली तो कड़ी अच्छी बनी, पर दही ये थोड़ा अलग टेस्ट आ रहा है। वो मदर डेयरी का दही अलग था, हम सोचे घर में लगा देगा दही का टेस्ट अलग है, पर कड़ी मस्त बनी है। खिचड़ी कड़ी, हाँ, मस्त कॉम्बिनेशन रहता है, मज़ा आ जाता है। ये पकौड़ा कड़ी नहीं है एक्चुअली, पकौड़ा बनाने का टाइम नहीं था, पर हमको पकौड़ा कड़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। तो चलो मस्त मस्त खा लेते हैं, क्योंकि ब्रेक ख़त्म हो जाएगा फिर। तो गाइस, हो गया है मस्त खाना, और अच्छे से हो गया है, लेकिन अभी फिर से ब्रेक हो गया है ख़त्म। तो चलिए, आज का व्लॉग करते हैं यहीं पे अंत। अभी देखते हैं कल क्या क्या करते हैं। आज का दिन तो अच्छा गया, और काम में गया। कल क्या क्या होगा देखते हैं, क्या होता है क्या नहीं, आपको तो अपडेट देते ही रहेंगे हम। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और महादेव भक्त कृष्णा को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि और भी अच्छे पार्ट उस पर आने वाले हैं। और अभी रुद्र संहिता स्टार्ट किया है, तो उसका भी श्रवण कर लीजिए। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। हर हर महादेव।